नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नए प्रश्नों के साथ हैं आपके साथ। उत्तर प्रदेश PCSJ के 2018 में आए हुए सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं आपके। तो इन नए प्रश्नों में देखते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, वीडियो को आप लोग नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, लगातार ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने कर रखा है को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, हम प्रश्नों के माध्यम से अगले प्रश्नों को टारगेट कर रहे हैं कि आने वाली परीक्षा में जो हमारे प्रश्न होंगे वो फिर से इसी एरियाज से प्रश्न आएंगे, तो हमको किस तरीके से मेंटेन करके चलना है, इस बात को मेंटेन कर रहे हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। आज देखते हैं हमारे प्रश्न क्या है। एथलीट फुट रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोआ डिजीज है या नेमेटोड का डिजीज है? तो बहुत सिंपल सी बात है, एथलीट फुट रोग होता क्या है। एथलीट मतलब जो दौड़ने भागने वाले एथलीट्स होते हैं, तमाम लोगों को आप जानते हैं, हुसैन बोल्ट जैसे लोगों को आप जानते हैं, जूता हरदम पहने रहते हैं। ठीक है, तो उनके पैरों में, फुट में जो है कुछ रोग हो जाता है। तो आप भी जानते हैं, हम आप भी जब जूता लगातार पहने रहते हैं तो क्या बातें निकल करके आती हैं? बात ये निकल के आती है कि लगातार पसीना होता रहता है। लगातार पसीना होने के परिणाम स्वरूप फंगस लग जाती है। ठीक है, तो जब फंगस लग जाती है तो फंगल डिजीज भी होगी। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नेमेटोड नहीं, फंगस लग जाने के कारण डिजीज होती है और उस फंगस का नाम है ट्राइकोफाइटोन नाम का फंगस होता है। उसकी वजह से एथलीट फुट रोग होता है। इस बात को हमें जानना है। अगले प्रश्न में आते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था ने सभी देशों के लिए एक शर्त लगाई है। क्या लगाई है? कि 2050 तक अपना तापमान इस सीमा तक कम करें। ठीक है, इस सीमा तक कम करें। क्या है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या इनमें से कोई नहीं। तो अब इस प्रश्न को ये कई बार कई तरीके से पूछा हुआ है। ठीक है, संस्था यूनाइटेड नेशन ही है, इसका कॉप होता है। कॉप 21 हुआ 2015 में पेरिस में। ठीक है, उसी में यह बात कही गई है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है, आप जानते हैं। उसी में यह बात कही गई है कि 2050 तक सभी देश अपने तापमान में कमी लाएं। तापमान में कमी लाने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या बन रही है, वो समस्या दूर की जा सके, इसी के लिए रहा है COP 21। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट तय की गई है। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आंसर है। 1.5 डिग्री हमें कम करना है अगर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से बचना है। तो इसके लिए भारत ने भी 0 कार्बन का लक्ष्य ले रखा है। तमाम ऐसी बातें हैं, आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, करंट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अन्य माध्यमों से पढ़ रहे हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, ट्विलाइट चिल्ड्रन पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक रही है। ठीक है, किस रोग पर, मतलब इसमें किस रोग की चर्चा की गई है? इस पुस्तक में यह प्रश्न पूछा हुआ है। किस रोग को आधार बनाते हुए एक ताना बाना बुना गया है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, ये ट्विलाइट चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, टोरी हाइडेन नाम के इसके लेखक हैं। इसके राइटर कौन हैं? टोरी हाइडेन नाम के इनके लेखक हैं इस पुस्तक के। हो सकता है यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, कौन सा रोग इसका विषय बिंदु है? तो वो है डाउन सिंड्रोम रोग को। तो डाउन सिंड्रोम होता क्या है? बौद्धिक क्षमता का, यानी कि जो हम लोगों के जीन होते हैं, ठीक है, आनुवंशिक जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें कुछ वृद्धि हो जाने की वजह से बौद्धिक क्षमता का विकास अवरुद्ध हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है, उसी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम रोग भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ये सभी रोग इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पूछ सकता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट आपका डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम बौद्धिक क्षमता के सुस्त हो जाने या अवरुद्ध हो जाने से संबंधित है, उसे आपको जानना रहेगा। ठीक है, टोरी हाइडेन की पुस्तक है ट्विलाइट चिल्ड्रंस, फेमस पुस्तक रही है। आप प्रश्न भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी कॉमन सेंस के प्रश्न आते हैं। चिकित्सा पर्यटन को लोकप्रिय स्थान किसे माना जाएगा इन चारों में? मैक्सिको, भारत, मलेशिया, ब्राज़ील। तो आप जान रहे हैं इस समय तमाम देशों से
तमाम लोग यहाँ पर चिकित्सा कराने आ रहे हैं। चिकित्सा के मामले में भारत देश और भारत की सेवा क्षेत्र की स्थिति आप जानते ही हैं, चिकित्सा सेवा क्षेत्र में आता है और ये विश्व के सबसे टॉप देशों में इस समय चल रहा है, ठीक है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लोग चाहे जो आलोचना करते रहे, चाहे जैसी आलोचना करते रहे, इतनी जनसंख्या होते हुए भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये कोरोना काल जो निपटा है, ठीक है, लोग बताते हैं कि जैसे इटली टारगेट था कि इटली की बहुत न्यूज आई कि वहाँ चिकित्सा व्यवस्था ए ग्रेड की है, इतनी मृत्युएं, और भारत को कहते हैं चिकित्सा व्यवस्था बहुत न्यूनतम स्तर का है, लेकिन मृत्यु की दर वो नहीं रही है, ठीक है। तो चिकित्सा पर्यटन में भारत का टॉप स्थान चल रहा है, बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन चारों देशों में भारत आपको चुनना है। मतलब कॉमन सेंस भी लगाना पड़ सकता है, ये बात आपको समझना रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब प्रश्न देखिए बहुत सिंपल, बहुत सामान्य तौर पे आए हुए हैं, ठीक है। हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज़ अभियान चलाया गया है, ठीक है। हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज़ नाम का अभियान चलाया गया है। किसने चलाया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चलाया है, भारतीय परिवार नियोजन संगठन ने चलाया है, मातृत्व सुरक्षा से संबंधित व्हाइट रिबन अलायंस ने चलाया है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चलाया है। तो आप जानते हैं योजनाएं, परियोजनाएं, प्रोग्राम्स लगातार आपका प्रश्न बनती हैं, तो इसमें आप कोई कमी नहीं कर सकते हैं। तो यह आपका जो अभियान रहा है, ये मातृत्व सुरक्षा से जुड़ी हुई व्हाइट रिबन अलायंस जो है इस संस्था द्वारा चलाया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2015 में बनाए गए हैं, ठीक है, और इनमें आप जानते हैं कि फल जो पक करके आते हैं, आर्टिफिशियल रूप से भी इनको पकाया जाता है, ठीक है। तो कौन सी गैस, कुछ जहरीली गैसों का इस्तेमाल करते हुए, जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए पकाया जाता था, जिससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, और इस बार बदल कर प्रश्न पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा मानक के अनुसार कौन सी गैस पास की गई है कि पकाया जाए। तो उसका उत्तर क्या है? खाद्य सुरक्षा मानक नियम 2015 का। ये भी जानिए फलों को पकाने के लिए किस गैस को अनुमति दी गई है, तो उत्तर है एथिलीन, ठीक है। लगातार आया हुआ प्रश्न है, इसे आपको जानना होगा। एथिलीन गैस से फल पकाने पर उतना नुकसान नहीं होगा जितना अन्य किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए फलों को पकाने में आप उपयोग कर रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संस्थान। एक संस्थान की स्थापना की गई है जो कि मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास से संबंधित है। मेंटल जो डिजीजेज होती हैं उनमें रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड ये आपका संस्थान है। कहाँ पर घोषणा की गई है? सीहोर मध्य प्रदेश, देवरिया उत्तर प्रदेश, बलिया यूपी, कटनी एमपी। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कहाँ पर की गई है, अगर इस बात की चर्चा की जाए तो हमारा सीधा उत्तर है सीहोर मध्य प्रदेश में। सीहोर जिला आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो वहां पर इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। देवरिया बलिया कटनी में नहीं, ठीक है। करंट से रिलेटेड उस समय के लिए प्रश्न था, लेकिन ये संस्थान आपका बार बार पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आपका मौजूद है। करंट को 2018 में क्या क्या पूछा गया था हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ताकि हमें पता चल सके कि कैसा करंट हम पढ़ें कि अगले हमारे क्वेश्चन रिकवर हो, अन्यथा समस्या हो जाएगी। तो वो एक अलग पार्ट अलग तरीके से रहेगा, और ट्रेडिशनल में जो पूछा जा सकता है वो हम लोग कर ही रहे हैं, उसे हमें मेंटेन करना ही करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? आप बताइए, एक से एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 17, 27, 36, 41, 36 द्वीप हैं। इस बात को आपको जानना है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। इस बात को आप जानिए। लक्षद्वीप के बारे में अक्सर पूछता रहता है। ये अरब सागर में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश है, आप जानते हैं। सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, के रूप में जाना जाता है लक्षद्वीप, ठीक है। इस बात को आप जानते ही हैं। इसका निर्माण भी जो हुआ है वो ज्वालामुखी से हुआ है, ठीक है। ये भी जाने रहिए, ज्वालामुखी
के लावे से इसका निर्माण हुआ है। प्रवाल भित्तियां यहाँ पर पाई जाती हैं, कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। ठीक है, 36 द्वीप हैं, यह भी जानिए। लेकिन 36 द्वीपों पर जनता नहीं रहती, लोग नहीं रहते हैं, इस बात को भी आपको जानना है। ठीक है, मुख्य रूप से 7 द्वीपों पे जनजीवन है, मुख्य रूप से 7 द्वीपों पे जनजीवन है। ठीक है, और इन्हीं में मैक्सिमम जनता आपकी निवास करती है, इस बात को आपको जानना है। ठीक है, और हम लोगों को जैसे जो देशी पर्यटक हैं 6 द्वीप पर जा सकते हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक सिर्फ 2 ही द्वीपों पे जाने की इजाज़त है। ठीक है, तमाम रूल रेगुलेशन है सुरक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो भारतीय लोग 6 द्वीपों पे जा सकते हैं, 7 में से विदेशी लोग 2 ही द्वीप पे जा सकते हैं। कुल मिला के 7 द्वीपों पे जनजीवन है, बाकी ऐसे ही जनजीवन विहीन द्वीप हैं। उन्हीं का एक समूह है लक्षद्वीप। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को आपको जाने रहना है ताकि कोई समस्या न रहे। जो बातें मैंने बोली हैं वो भी प्रश्न आ चुके हैं आपके। ठीक है, वो भी प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए इसे जानना जरूरी है। ठीक है, इस बार द्वीपों की संख्या पूछ लिया। अगले हिस्से में चलते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और कुछ राज्यीय। एक कठिन प्रश्न माना जा सकता है कि जो चर्चित राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारे प्रश्नों में आते हैं वो यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर छोटे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों को पूछा गया है, जिनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया है उनके बारे में पूछा गया। यानी कि लंबी लिस्ट है, उसे आपको सही ढंग से अप टू डेट रखना होगा। इन प्रश्नों को देख के लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वो भी सिंगल ना पूछ करके इस तरह पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा गया है सुमेलित नहीं। ठीक है, यानी एक इसमें कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, उसके बारे में। इंताकी नागालैंड, सिंगलीला पश्चिम बंगाल, बेतला मेघालय, ताडोबा महाराष्ट्र। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो प्रश्न में तो सुनना ही पड़ेगा। अब ये प्रश्न जब आ गए हैं तो जाहिर सी बात है अगली बार फिर से ये पूछे जाने की संभावना में आ गए हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना रहेगा। क्या समझना रहेगा कि इंताकी नागालैंड में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंगलीला पश्चिम बंगाल में है, ये बिल्कुल सही है। वहीं पर जो आपका बेतला है यह झारखंड में है, यानी मेघालय में नहीं है, तो यही जो है सुमेलित नहीं है। तो ताडोबा महाराष्ट्र में ही होगा, ताडोबा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहिए ताकि आने वाले समय में आप समझ सकें कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, गलतियां आपकी ना होने पाए। ऐसी बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैच कराना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। ठीक है, तो मैच कराते समय देखें क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नहीं कह सकते हैं कि नया आ गया, अचानक आ गया। यह सैकड़ों बार आए हुए प्रश्नों का एक कलेक्शन है, एक साथ जोड़ करके सूची के रूप में, लिस्ट के रूप में आपको दिया गया है। बांध परियोजनाएं और राज्य दी हुई हैं, घाट प्रभा बांध परियोजना, उकाई बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, कोयना बांध परियोजना। इनके सामने उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात राज्य लिखे हुए हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे मिलाते हुए हमें चलना है। तो जब सीधे हुए मिलाते चलेंगे तो घाट प्रभा हमें कर्नाटका में मिलेगा। ठीक है, तो ए में 3 मिलेगा, तो ए में 3 के हिसाब से यह मिल रहा है, और ये मिल रहा है तो आपका आंसर भी मिल रहा है, क्योंकि ए में 4, 1, 2 दिया हुआ है, 3 और किसी में नहीं दिया है, तो आंसर तो हमें मिल गया, कोई बात नहीं। एक बार और मिला लेते हैं, उकाई हमारा गुजरात में है, हीराकुंड हमारा उड़ीसा में है, कोयना हमारा महाराष्ट्र में है। बहुत सीधा सीधा इन्होंने, ठीक है, पहले ऑप्शन में ही, यानी इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना सरल बना दिया गया कि पहले ऑप्शन में ही आप उत्तर पा जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुख्य बात ये आई कि कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
निश्चित है अगली बार भी यहाँ से प्रश्न आएगा, तो हम उसको कैसे करें, क्या जाने। तो अगर हम घाट प्रभा की बात करते हैं, ठीक है, तो घाट प्रभा ये नदी है, ठीक है, कृष्णा की, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, महाराष्ट्र से निकल करके कर्नाटका में जाकर के मिलती है, और कर्नाटका में ही इस पर घाट प्रभा बांध परियोजना है, कर्नाटका में ही बांध बनाया गया है। इस बात को आप जाने रहिए ताकि आपको समस्या ना होने पाए, ठीक है। घाट प्रभा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर दूसरा है उकाई बांध परियोजना, जो कि आपका गुजरात में है, ये तापी नदी पर है। उकाई बांध परियोजना कहां पर है, तापी नदी, तापी नदी पर बांध बनाया गया है, उकाई बांध बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है। यानी नदियां कम से कम आप जान ही लीजिए। हीराकुंड महानदी, महानदी आप जानते हैं उड़ीसा, ठीक है, महानदी में। और हीराकुंड बांध आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, मिट्टी से बना हुआ विश्व का सबसे लंबा बांध है, लगभग 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है हीराकुंड बांध, इसको भी आप याद रखे रहिएगा, महानदी पर बनाया गया है। और कोयना, कोयना भी कोयना नदी पर है, ठीक है, ये भी कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। और ये कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना नदी भी क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है। और महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बांध बनाया गया है, ठीक है, जलाशय बनाया गया है, बिजली का उत्पादन होता है। चारों परियोजनाएं भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, इसे आपको जाने रहना रहेगा, ठीक है। तो ये आज हमारे आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, फिर हम करंट के बारे में स्पेशल एक क्लास रखेंगे, ठीक है। एथलीट फुट रोग इम्पॉर्टेंट कई बार आया है, ठीक है, तापमान सीमा कई बार आया है, ट्विलाइट चिल्ड्रन भी शायद एक आध बार आया है, चिकित्सा पर्यटन भी कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये पहली बार आया है हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज़। फलों को पकाने की गैस कई बार आई है, मानसिक स्वास्थ्य संगठन ये भी अब आने लगा है, लक्षद्वीप कई बार आया हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान नए सिरे से शुरू हुए हैं जिनको मान्यताएं मिली हैं, और ये भी सैकड़ों बार आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्रश्नों को अगर आप देखिए, ठीक है, तो एक प्रश्न इसको कठिन माना जा सकता है, बाकी एक सामान्य क्वेश्चनों की कैटेगरी में आते हैं। अगर गलती होती है तो ये हमारी गलती होगी, आयोग की गलती नहीं होगी, और हम उलझे रहेंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही ढंग से पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, ठीक है। ये आज के आपके प्रश्न थे यूपी पीसीएस जे 2018 के सामान्य अध्ययन के। अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में रहेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कुछ बात सुनने में आई है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन निश्चित आएगा, ठीक है। जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो आप तत्काल देखिए, ताकि आपकी पढ़ाई सही मार्ग पर चलती रहे, ठीक है। अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।